की अपडेट है और मुझे पता है कल रात को जो मार्केट की बैंड बजी है उसको देख के आप में से कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे हमने कंट्रीज़ को लड़ते देखा, हमने यहाँ पे ट्रेड वॉर देखी कि यूएसए और चाइना के अंदर ये सब चीज़ें हो रहा था। लेकिन जब यूएसए के अंदर ही दो पावरफुल इंसान एक दूसरे से लड़ने लगे और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे पड़े, तो अब इसमें हम और आप कर ही क्या सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, जब मैं यूएसए की मार्केट को देख रहा था तो वहाँ पे सिर्फ एक दो शेयर को देखते हैं, खासकर टेस्ला के शेयर को देखते हैं, 15-20% कल झटक गया था। उसके अलावा ओवरऑल मार्केट देखते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान की बात करते हैं जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के प्रेसिडेंट, और यहाँ पे दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसका नाम है इलॉन मस्क। वो दोनों एक दूसरे के साथ में जो बहस कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, या आप कह लीजिए अगर हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, जो है एक ऐसा लगता था कि यार ये जो यूएस के जो इलेक्शन हुए थे या हफ्ते भर पहले तक ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और कहीं ना कहीं यूएसए को एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगे। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है या ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट को जो है कहीं ना कहीं इनकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी क्या है वो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बिटकॉइन $1 लाख के आसपास आ गया था। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर $1 लाख। और अच्छी बात क्या है, अभी $1,03,000 चल रहा है और पिछले एक महीने से ये $1 लाख के नीचे तो गया नहीं है। तो एक राहत की सांस हम ले रहे हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी निकल के आ गई है, उसके बारे में बताऊँगा। और यहाँ से अगर छिटकता है $1 लाख से नीचे आता है तो कहाँ किस लेवल तक आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा लगते हैं, तो कहाँ तक पहुँच सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। और जो कॉइन्स हैं लुटे पिटे पड़े हुए हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस 65% पे पहुँच गई है। इथेरियम इतना नहीं गिर रहा है जो कहीं ना कहीं हमें एक राहत दे रहा है, फिर भी 2700 से $2400 के आसपास आ गया है। तो इथेरियम का क्या लगता है, क्योंकि इसका टिकना और इसका आगे बढ़ना कहीं ना कहीं जो ऑल्ट कॉइन्स अच्छे खासे लुटे पीटे दिख रहे हैं उसके अंदर एक जान लाता देखने को मिल सकता है। और कुछ कॉइन्स की भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। ये बात सही है, हिस्टोरिकली डाटा देखते हैं तो जून पिछले 5 साल के अंदर एक बारी ग्रीन के अंदर रहा है और अभी फिर दोबारा से ललियाली छा गई है। लेकिन ये जो है ना, ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही निकला है। जो पक्के दोस्त लग रहे थे और जो बातें स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं रोचक तो लगती हैं, ऐसा लगता है कि यार खींचतान लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्रिप्टो करेंसी यूज़र के नज़रिए से देखें तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन जो ब्लेम गेम चल रहा है और जो बात चल रही है उसके बारे में आप सबको भी जानना ज़रूरी है, तो ये सब बात करेंगे। तो चैनल पे दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए। मेरा गला बैठा हुआ है, आपको आइडिया भी लग रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मौका मिले। और कल रात तो ये सब चीज़ देखने के बाद और मार्केट अच्छी खासी ढीली थी तो 3-4 बजे तक तो हम सिस्टम के सामने ही बैठे थे, भैया हो क्या रहा है, अब मार्केट रिकवर करे, $1 लाख से नीचे ना फिसल जाए, तो कहाँ सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट भी हो गया हूँगा, लेकिन अपने भाई का साथ दिया करो। जैसे ही मौका मिल रहा है मैं आपके सामने यहाँ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ खास क्रैश नहीं देखने को मिला। अगर नास्डैक की बात करते हैं, S&P 500 की बात करते हैं, डाउ की बात करते हैं, वो आधा % भी नहीं गिरे। लेकिन जो टेस्ला का शेयर था वो कल 20% तक झटक गया था और 15% के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई और $150 बिलियन से मार्केट से वाइप आउट हो गया टेस्ला के शेयर मार्केट कैप से। तो एक बहुत बड़ी गिरावट है और उसके पीछे जो रीज़न निकल के आया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लेके आना चाह रहे थे, और जिसको हम ब्यूटीफुल बिल की बात करते हैं, और उसको लेके जो बात निकल के आई
कि यहाँ पर जो इलॉन मस्क है उन्होंने बोला कि इस बिल से हो जो है अमेरिका दिवालिया हो सकता है या डिफ़ॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर आखिरी स्टेटमेंट भी ये निकल के आई इस बिल के आने के बाद सेकंड हाफ़ के अंदर यूएसए कहीं ना कहीं रिसेशन में मार्केट जा सकती है या दिवालिये की कगार पे हो सकता है। जब ये स्टेटमेंट निकल के आई उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से कुछ पूछा गया, मैं सिलसिलेवार तरीके से बात जो है बताना चाहूँगा। अच्छी बात क्या है, कल यूएसए और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग की बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उन पर फ़ोन पे बात हुई और ऑलमोस्ट कई चीज़ों पे बात हुई, जिसमें से एंटायरली ट्रेड और रेयर अर्थ प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को लेके उनके अंदर अच्छी कॉल हुई, जैसा ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आई। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो समझने वाली बात है और जिसने मार्केट के अंदर पैनिक फैलाया वो था प्रेसिडेंट ट्रंप से। उन्होंने बोला कि ही डज़ नॉट नो कि हम मेरा जो रिलेशन है, ऐसी जब बात होने के बाद में कि इलॉन मस्क के साथ सही रहेगा, अच्छा रिलेशनशिप रह पाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद इलॉन मस्क की स्टेटमेंट निकल के आई, भैया विदाउट मी आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। अब कहीं ना कहीं ये दोनों बातें ईगो पे लेने वाली बात है कि यहाँ पर एक कह रहा है कि भैया जो यूएसए के प्रेसिडेंट को आज की डेट में बोल रहा है कि मेरे बिना तुम जीत नहीं सकते थे, और यहाँ पे दूसरे जो है ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ रिलेशनशिप अच्छी रह पाएगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट निकल के आई है और उस जिसकी वजह से टेस्ला का जो शेयर है वो गिरा है, वो ये था, ट्रंप ने बोला ऐसा पहले जो पैसे बचाने बिलियंस ऑफ डॉलर अगर हमारी कंट्री को बचाने हैं, द ईजीएस्ट वे टू सेव मनी इज़ टू टर्मिनेट इलॉन गवर्नमेंट सब्सिडरीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमें पता है कि यूएसए के अंदर टेस्ला एक बड़ी कंपनी है। अगर मान लो दिमाग सच में कुछ ऐसा हो कर दिया इन्होंने, कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ आ गई और इनकी सब्सिडरी रोक दी, तो कहीं ना कहीं कंपनी पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसको देख के या इसको एंटिसिपेशन के अंदर ही यहाँ पर मार्केट जो है टेस्ला के शेयर्स हैं वो गिरते देखने को मिले। लेकिन इतना ही नहीं, फिर इलॉन मस्क ने बोला मार दिस पोस्ट। यहाँ पर एक जो है बहुत सीरियस उन्होंने एलिगेशन लगा दिया और वो था एप्स्टाइन फाइल्स को लेके। अब आप इसके बारे में देखिएगा, पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा कि उसमें नाम था ट्रम्प भाई साहब का, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये जो फाइल्स हैं अभी पब्लिकली ओपन नहीं हुई। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर, लेकिन जब ऐसी चीज़ आई उसके बाद और बवाल मच गया। और यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं कि ये ड्रामा ख़त्म होने का नाम नहीं लिया और लगातार यहाँ पर चीज़ें निकल के आई कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये सारे कमेंट्स ये सारे कर रहे थे। तो कह लीजिए कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों के बाद एक रिलेशनशिप, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, यूएसए का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी की बात करते हैं अगर पॉलिटिकली देखते हैं, या यूएसए का प्रेसिडेंट, उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं टर्म्स तो सही होते देखने को मिलेंगे नहीं। और अगर कुछ एक्शन ले लिए क्योंकि गवर्नमेंट्स पावरफुल होती हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। लेकिन कल तो देखने को मिला सिर्फ टेस्ला ही गिरते दिखी। तो ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को क्या हुआ? क्योंकि आपको पता है इलॉन मस्क की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, ये दोनों ही क्रिप्टो को लेके प्रो हैं। अब कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर कुछ और बवाल मचा तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी ये ना बोलने लगे या बिटकॉइन रिज़र्व के हटाने की बात ना करने लगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, रूमर्स बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट नहीं है। तो ये हमने देखा पहले ट्रेड वार, चाइना यूएसए के लिए, यूएसए यूरोप के लिए, बहुत से यूरोप मैक्सिको के लिए, फ्रांस के लिए, पता नहीं क्या क्या। लेकिन घूम फिर के हमने रशिया यूक्रेन के लिए अभी जो है परेशान हो रहे थे कि क्या हो रहा है, उससे पहले ईरान इसराइल को लेके परेशान हो रहे थे। अब ये नया चीज़ आ गई है और इसकी वजह से जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो यहाँ पर मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करती है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा 2008 में जब बिटकॉइन का इजाद हुआ था वो इसीलिए हुआ था ताकि यहाँ से चीज़ें जो है जैसे कि है ना कि जब रिसेशन आए या जो मार्केट के हालात ऐसे हों तो यहाँ पे जैसे गोल्ड